इसी महीने यानी अगस्त की 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद तबाही आई थी। जैसा उत्तरकाशी में हुआ था तबाही, वैसी ही उसी तरीके की तस्वीर चमोली जिले के धराली में भी आज दिख रही है। हालांकि इसके बाद उतनी तबाही और बड़ी नदी जिससे धराली में तबाही आई थी, उस तरीके की शायद तस्वीरें वैसी भयानक आपको ना दिखें, लेकिन उत्तराखंड में बार बार बादल फटना क्या किसी बड़े खतरे की ओर इशारा है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। धराली में बादल फटने के बाद चमोली के एडीएम ने बताया कि बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है और एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। धराली में रात में अतिवृष्टि से जो है धराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के जो ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। हमारे सहयोगी बलराम पांडे उत्तरकाशी से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बलराम, क्या मंजर दिख रहा है अभी वहां? भयानक तस्वीरें जो हम देख रहे हैं सुबह से, अभी क्या हालत है? देखिए, आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। अगर हम सयाना चट्टी की बात करें तो वहाँ पर जो यमुना का उफान है वो साफ देखने को मिल रहा है। जो यमुना पर पुल बना हुआ है उससे महज 4 फीट नीचे यमुना बह रही है, तो कहीं ना कहीं जो खतरा है वो बरकरार है। और यही वजह है कि जल्द से जल्द जो झील बनी हुई है उसके पानी के निकासी के लिए जो एसडीआरएफ की टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि इस सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास जो जिलाधिकारी हैं उत्तरकाशी के प्रशांत आर्य, वो भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से देर रात बादल फटने की जानकारी चमोली से निकल के सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मौसम की मार है वो लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। एक के बाद एक जो बड़ी आपदाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ख़ास तौर से आपको बताएं कि जो थराली के अंदर बादल फटा है उसकी वजह से चाहे एसडीएम आवास हो, चाहे मार्केट हो, चाहे तमाम घर हों, वहाँ तक मलबा पहुँचा है और कई वाहन जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं क्योंकि बोल्डर नीचे आए हैं, बोल्डर के साथ साथ मलबा भी नीचे आया है और कई पेड़ टूट कर गिरे हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई घर जो मलबे से दबे हुए हैं उनसे मलबा निकालने की कोशिश लगातार जो राहत बचाव के कार्य में टीमें लगी हुई हैं वो कर रही हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी मिली है। एक पूर्व प्रधान है जो नरेंद्र बिष्ट हैं, उनकी जो बेटी है 20 वर्षीय, वो मलबे में दबी हुई है और साथ ही एक बुजुर्ग के दबे होने की बात सामने आई है। हालांकि टीमें लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन मौसम की मार लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की जो बारिश है वो हो रही है। और यही वजह है कि तमाम जो राज्य मार्ग हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हैं, यातायात पूरी तरीके से बाधित है। अगर हम थराली की बात करें तो वहाँ पर भी संपर्क सड़क मार्ग से पूरी तरह से टूट गया है। यही वजह है कि जो टीमें मौके पर पहुँचने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि संपर्क मार्ग टूटने की वजह से वाहन नहीं जा पा रहा और करीब 3 से 4 किलोमीटर जो टीमें निकली हुई हैं राहत बचाव कार्य के लिए, उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है। और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास वापस आएंगे। धराली में 5 अगस्त को जब तबाही आई उसके निशाने अभी भी बाकी हैं। धराली में आपदा के बाद उत्तरकाशी के स्यान चट्टी में भी विनाश हो सकता है। स्यान चट्टी में यमुना नदी का जल प्रवाह रुकने से अस्थायी झील बन गई है, जिसकी वजह से एक गांव में जल समाधि ले ली है। इस झील में कभी भी फटने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी के स्यान चट्टी में बनी कृत्रिम झील को खोलने की कोशिश की जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। कृत्रिम झील को खोलने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो उत्तराखंड के सयाना चट्टी में बनी इस अस्थायी झील से आपदा की आहट आ रही है। अस्थायी झील में 20 से 25 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के घर, होटल सब डूब गए हैं। इनफैक्ट हम वापस बलराम के पास जाएंगे, वो अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, जब आप कह रहे हैं कि एसडीएम का घर वो भी बादल फटने से उसे भी बख्शा नहीं गया, जिस तरीके की मौसम की मार हो रही है, आपके पीछे धुंध भी दिखाई दे रहा है मुझे। 10:30 सुबह इतनी देर हो गई है, उसके बाद भी धुंध बना हुआ है, तो मौसम कितना बुरा हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन प्रशासन के पास अब इसका क्या इलाज है? बार बार ऐसी तस्वीरें, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या आप सुन रहे हैं प्रशासन के द्वारा इसके बारे में? देखिए, प्रशासन इसे प्राकृतिक आपदा बता रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक आपदाएं देखने को मिल रही हैं, आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को धराली के अंदर जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला, उसके बाद आप देखिए कि जो सयाना चट्टी है वहाँ पर अचानक से जो यमुनोत्री का पानी है वो रुक गया और जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से जो मलबा है, जो पेड़ है, वो नीचे आ गए और यमुनोत्री का जो बहाव था वो रुक गया, जिसकी वजह से लगभग 1 किलोमीटर में जो पानी है वो रुक गया और जो वहां आसपास के इलाके थे वहां पर जलमग्न की स्थिति हो गई। जो घर है वो डूब गए और जो यमुना पर कहा जाए एक तरीके से पुल बना हुआ था उसके नीचे तक पानी पहुंच गया, यानी 4 फीट नीचे इस वक्त पानी बह रहा है। और यही वजह है कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस झील के पानी को निकाला जाए, नहीं तो अगर स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में जो अगर बारिश होती है या मौसम खराब होता है तो स्थिति और खराब हो जाती है। तो इसीलिए ब्लास्ट के जरिए झील के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देर रात में थराली के अंदर बादल फटा और वहां पर भी पानी के साथ भारी मलबा पहुंचा, सड़क पर मलबा साफ देखने को मिल रहा है, जो पेड़ है, जो बोल्डर है वो नीचे आए हैं, जिसकी वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हुए, कई घरों में मलबा पहुंच गया। यहां तक कि जो एसडीएम का आवास है वो भी सुरक्षित नहीं रहा, वहां पर भी मलबा पहुंचा है और वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मार्केट जो थी वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एक तबाही के निशान है वो उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक आपदा आ रही हैं उसको लेकर के प्रशासन भी चिंतित है, क्योंकि एक जगह राहत बचाव का कार्य पूरा नहीं होता है कि दूसरी घटना हो जाती है और वहां पर भी टीमें भेजनी शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो धराली की घटना हो, चाहे सयाना चट्टी की घटना हो या फिर जिस तरीके से थराली में बादल फटा वहां की घटना हो, तो लगातार तीनों जगह पर अभी भी राहत बचाव का जो कार्य है वो किया जा रहा है। धराली में 5 अगस्त को आप देखिए कि बादल फटा था, उसके बाद वहां पर मलबा आया और जो तबाही की तस्वीरें देखने को मिली उसको लेकर के आज भी वहां पर राहत बचाव का कार्य हो रहा है। और जिस तरीके से सयाना चट्टी में जो अप्राकृतिक कहा जाए एक तरीके से झील तैयार हुई है, उसके जल निकासी को लेकर के लगातार ब्लास्ट किया जा रहा है। जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, जो मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जो यमुनोत्री का पानी रुका है उसे जल्द से जल्द छोड़ा जाए, ताकि जो झील यहाँ पर बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।